तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आपको रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है। तो जी हाँ, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जो कि आपको सपना दिखाता है लैम्बोर्गिनी का, आपको सपना दिखाता है जैगवार का। छोटा मोटा सपना नहीं दिखाता, सारे सपने बड़े ही दिखाता है। और कैसे करोड़पति बने, कि आपका अगला टारगेट क्या हो। और ये आपको ऐसे झांसे मिलाते हैं कि आपको ये सिखाते हैं कि आप तीन जोड़ो, ABC जोड़ो, मतलब तीन को जोड़ो और आप देखो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। और आपको बोलते हैं कि बंदे बंदे कहाँ से आएंगे, तो बोलेंगे कि आपके परिवार में ही जो बंदे हैं उन्हीं को जोड़ो और उनके द्वारा ही आप करोड़पति बनोगे। और ये इतने ढीठ होते हैं ना कि अगर कोई बंदा चालाक है और वो इनके झांसे में नहीं आना चाहता, वो उनको भी ले लेते हैं। उनको धक्के मार के बाहर निकाल दो ना, फिर गेट से भी बाहर अगर कोई टकरा जाएगा कहाँ से तक, तो उससे भी अपना प्लान उसको भी दिखाना शुरू कर देंगे। देखिए हमारा प्लान है जो कि रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है। और इनके फंसाने के जो नियम कानून होते हैं ना, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। कितने भी धक्के खा लें पर हार नहीं मानते, क्योंकि इनके टीम ने यही सिखाया है कि हार नहीं मानता, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, जब जाके तुम अप जाओगे, ठीक है। और आपको सपना दिखाएंगे। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ बता दूं, इनका सेमिनार भी होता है। तो सेमिनार में एक बड़ा वाला चूतिया होता है जो कि तुम्हारे एक अपने ही चूतिया को पीठ पे थपथपा के, जिसको हम जैसे कोई किसी ने पुराने को बनाया होगा, आप जाके टाई बेल्ट उनके पैसों से ही खरीदवा के उधार पे, किस्त पे, और खड़ा कर देते हैं। उसके पीठ में हाथ रख के बोलेगा, बेटा आपका चेक कितने का आया, पहला चेक, तो बोलेगा 223 रुपये। ऐसे एक डिजिट लेते हैं ना, छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा सा, लोगों को सच दिखाने के लिए। और दूसरा चेक तो 320 रुपये, तीसरा चेक 4,500 रुपये, चौथा चेक 1,30,000। अब दुनिया ओ दे ताली दे ताली दे ताली, इतनी तालियां बजती हैं ना, उन चूतियाओं के द्वारा ही तालियां भी बजवाई जाती हैं। और हम जैसे जो नए नए जाते हैं वहाँ कि हाँ भाई, उससे बहुत बड़ा वाला मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि लोगों को अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा घुसा चूतिया बना रहा, तो इस हिसाब से लोग कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ नहीं जुड़ते हैं। और उसके बाद ये आपको ऐसा करके छोड़ते हैं कि आप जैगवार की छोड़ो, आपकी खुद की प्लेटिना बाइक होगी ना, वो किस्त वाली भी बिक जाएगी और आप एक रिक्शे के काबिल भी नहीं रहोगे। टाई बेल्ट होगा आपके पास, पर वो भी तुम्हारे खुद के पैसे का, और तुम पे ही उल्टा कर्ज चढ़ा होगा, ठीक है। ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पर तुम्हें सपने डेली के डेली दिखाते रहेंगे कि तुम तीन को जोड़ो, तीन को ABC, तीसरे C तुम हो। C का मतलब चूतिया, ठीक है। ABC जोड़ते जाओ, ABC जोड़ते जाओ, ABC जोड़ते जाओ। ABC है मेरे पास जुड़ा हुआ है, अपने नीचे जोड़ो ABC, और फिर देखो तुम सक्सेस की सीढ़ी पकड़ लोगे। घंटा तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब तुम्हें अपने साथ का एक घटना बताता हूँ। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो एक RCM करके कोई कंपनी थी, उसका जो था, उसका जो एग्जीक्यूटिव, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छे, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है लोगों को फंसाने के लिए। हाँ, इस चीज़ में एक कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा। चलो अपनी कहानी सुना देता हूँ पहले। तो एक बंदे ने पकड़ लिया, मतलब जैसे हमारे पास वो अपना प्लान दिखाना, प्लान कैसे दिखाते हैं वो सिखाते हैं। ये प्लान दिखाने के लिए एक बंदा आया मेरे पास। RCM कंपनी करके कोई कंपनी थी जो कि अपना सामान जो है, राशन वाशन के सामान, शोर मच रहा है यार, एक जगह खड़ा हो जा, राशन वाशन के सामान इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करवा के, और अपने ही कस्टमर को ही वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रयोग करके उनको कुछ % कमीशन का लालच देके उनसे काम करवाती थी। तो भाई मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई, इसमें क्या फ़ायदा है और कैसे फ़ायदा है ज़रा बताओ। तो उसने बोला, आपका सेल फ़ोन है, अपना सेल फ़ोन नंबर दे दीजिए, ये वो, मतलब अच्छा वाला तरीके का कम्युनिकेशन करना। और मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत ज़्यादा उनके प्रति अट्रैक्ट हुआ। फिर मेरे को बताया कि आप जल्दी ही 30,000 रुपये, आप स्टूडेंट हो ना, आप आराम से 30,000 रुपये कमा सकते हो अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में। अपने घर वालों पे क्यों बोझ बनते हो, ऐसे कर करके और बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैंने सोचा हाँ भाई सच बात है। फिर मेरे को लगा यार, मैंने घर पे बताया कि 10,000 रुपये। उस टाइम वो प्लान काफ़ी, अब तो सस्ता है बेवकूफ़ बनाने का, क्योंकि अब ज़्यादा जोड़ो कम पैसों वाला तो ज़्यादा कमाओ। तो उस टाइम वो 10,000 रुपये का प्लान कुछ ऐसा था कि 10,000 रुपये तक का सामान, तो ये तो फिर मंथली राशन लो।
तो फिर मैंने सोचा घर पे बताऊं, बहुत मुझे लगा कि कमाने लग जाऊंगा। भैया को बताया तो भैया ने मेरे मना कर दिया, घर पे मम्मी ने भी मना कर दिया कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। ये सब क्या उल्टे सीधे चक्करों में पड़ता है। ऐसे होने चाहिए माँ बाप, घर वाले, जो कि इन फालतू के बवंडरों में बच्चों की बातें ना माने। तो मेरे घर वालों ने नहीं मानी और उसने घर वालों का नंबर भी मांगा कि अपने घर वालों को नंबर दे दूं मैं, आपके घर वालों को समझा। मैं भाई शर्मिंदा हो गया, इतना समझा समझा कि भाई मेरे को नहीं करना। तो सर ये, सर वो, सर ये, मेरे सर पे चढ़ के हगने को तैयार वो बंदे, पर मैं नहीं माना। चलो भाई, उसके बाद 1 साल बाद उस बंदे से मुलाकात होती है, तो देख रहा कि आम बेच रहा था रेडी पे, और उसने मेरे को देखा और आंखें चुरा ली। आंखें चुरा ली इसलिए क्योंकि उसने मेरे को सपना दिखाया था करोड़ों का, करोड़पति बनने का, और टीवी में उनका सेमिनार जो होता है वो भी दिखाया था। लालच उसी से आती है जो कि पब्लिक ओ तालियां दे दे, ताली दे, ताली दे, ताली, इतनी ताली बजती है कि लोगों का दिवाला निकलने का वहीं से स्टार्टिंग होता है। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। कैसे प्लान दिखाना? आपके घर में, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे, ऐसे बोला जाता है। तो हम बोलेंगे हाँ भाई 150-200, तो नॉर्मली किसी भी एक रेडी वाले के पास भी 150-200 कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो हाँ भाई इतने, तो उन सबको प्लान दिखाओ बुला बुला। उनमें से जो प्यार करते हैं वो भी सामने आ जाएंगे, कौन अपना है कौन पराया। अब भाई पैसों की लालच में अब इनको ये भी बता दो कौन अपना है कौन पराया, यहाँ पे ये दिखा दो। मतलब अपने ही घर वालों को, मान लो अपने भैया को प्लान दिखा दो, भैया को पसंद नहीं आया तो बोल दो हाँ भैया मेरा भैया नहीं है, ठीक है। अपने पापा को प्लान दिखा दो, अपने चाचा को प्लान दिखा दो, और नहीं लिया चाचा ने प्लान तो बोल दो हाँ भाई ये मेरा चाचा नहीं है। फूफा को प्लान दिखा दो, फूफा ने नहीं लिया, मेरा फूफा नहीं है। अबे घर की स्थिति उनकी कैसी है कैसी नहीं है, वो देख रहे हैं कि अगला बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है, वो तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे घर वाले भी, मेरे फैमिली वाले भी समझाने की कोशिश करें, मैं समझ गया। पर जो नहीं समझ पाया वो तो यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई ये चूतियापंती कर रहा है, जो भी भतीजा है भांजा है, तो मैं क्यों करूं इस चूतियापंती में शामिल होके, चूतियापंती क्यों करूं, है भाई। और बोलते हैं हाँ भाई यही असली रिश्ते नाते के पता चलते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। शादी में आते होंगे मान लो 50 लोगों को, तो प्लान दिखा सकते हो, मच्छर तेरी माँ की, 50 लोगों को प्लान दिखा सकते हो। प्लान दिखाओ, सबको दिखाओ। शादी में, शादी को एंजॉय मत करो बहनचोद, प्लान दिखाओ, बस प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, लोगों का चूतिया काटो। अबे यार तुम जो नेटवर्क मार्केटिंग वालों, पता नहीं किसी की जल जाए ये वीडियो देख के, ये गलत काम छोड़ दो, कुछ मेहनत करो, कुछ मेहनत करके पैसे कमाओ। बिजनेस होता है ये। नेटवर्क मार्केटिंग वाले को बिजनेस का नाम मत दो, इसके ब्रैकेट में लिखा करो कि चूतिया पा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स फंस गए हैं इस चक्कर में, फ्रेंड्स दोस्त बहुत सारे फंसे हैं इस चक्कर में। मेरे को भी कई ने फोन किया कि हाँ भाई आ जाओ, आपके पास अभी 950 वाला छोटा प्लान चल रहा है, छोटा प्लान चल रहा है, छोटे पैसों में चूतिया बनोगे और 10 को बनाओगे। ABC जोड़ो, फिर वो DEF जोड़ेंगे, फिर उनसे 0 पॉइंट से पैसिव इनकम, ये इनकम, वो इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अरे बेवकूफ, अरे कुछ मेहनत करो। टाई बेल्ट पहन के और बेवकूफ बनाते हो यार, कौन समझाए यार। एक तो ये नया मेरा फोन, इसकी माँ का, कौन समझाए कि कौवा अगर सफेद, क्या कहूँ यार, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल हो। कौवा को सफेद पेंट कर दोगे ना तो वो कौवा को पेंट कर दोगे ना तो बगुला नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो। एक तो ये चल